गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जय श्री राम। जय श्री राम। आज सोमवार का दिन है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवों में देव महादेव। देवों में देव महादेव। अगर हमारी ईश्वर में आस्था है, अगर हमारी ईश्वर में आस्था है तो हर कठिन पगडंडी में भी एक रास्ता है। फिर से बोलो, अगर ईश्वर में आस्था है तो हर कठिन परिस्थिति में एक रास्ता है। भगवान हमें हर रोज एक नया दिन देता है, एक नया दिन देता है, एक नया अवसर देता है। हमें क्या करना है? हर नए दिन में एक अपने आप को बनाना है। क्या बनाना है? श्रेष्ठ बनाना है। हर नए दिन में, हर नए अवसर में अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है। ओके, सब बनाएंगे अपने आप को बेहतर। मैडम ने डिक्लेयर कर दिया होगा, कल से स्कूल का टाइम आधा घंटा आगे कर दिया। ओके, आपको सबको लिस्ट मिल जाएगी स्कूल के टाइमिंग की, कि कब आना है, टीचर्स को कब आना है, प्रेयर कब स्टार्ट होगी, एवरीथिंग वुड बी डिक्लेयर। अब देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं बाज का। कौन? बाज, ईगल। जो बाज होता है उससे हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अभी मैं दो बाजों की कहानी सुनाऊंगा। एक वो जो कुछ नहीं बन पाया, और दूसरा वो दैट कैन फ्लाई हाई इन द स्काई, जो आसमान में ऊपर तक जाता है, सबसे ऊपर। ईगल, चील भी कह सकते हैं, बाज भी कह सकते हैं, वैसे दोनों एक ही प्रजाति के हैं। बाज, पहले कहानी सुनाता हूं। वो बाज जो संगति की वजह से, क्योंकि क्या होता है, हम संगति की वजह से पीछे रह जाते हैं। अगर हमारी कंपनी, हमारी संगति ही गलत है तो हम गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। अगर हमारी संगति बहुत अच्छी है तो हम सही रास्ते पे, अच्छे रास्ते पे चल पड़ते हैं। एक बार, बच्चे शैतान होते हैं। एक बार बच्चे ने क्या किया, छोटा बच्चा था 10-11 साल का, उसने, ध्यान से सुनना, उसने एक ईगल का अंडा रख दिया मुर्गी के दबड़े में। अब मुर्गी ने उसको हैच बोलते हैं इसे, जब उसे सेका, यानी कि मुर्गी उसके ऊपर बैठ जाती है और उसमें से चूजा निकला। अब वो चूजा किसका था? मुर्गी का था या ईगल का था? बाज का था, ईगल का। ओके, अब बाज का जब चूजा निकला तो वो क्या था? वो बाज था या मुर्गी का बच्चा था? बाज का। लेकिन वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। मुर्गी के बच्चों के साथ खेलता था, उन्हीं के साथ खुलासे मारता था। अब मुर्गी कितना उड़ती है? ज्यादा से ज्यादा 3-4 फीट तक उड़ती है, फट नीचे बैठ जाती है। वो भी वैसे ही करने लगा, फट उड़ता, नीचे बैठ जाता। अब वो उनके साथ खेलने कूदने लगा। एक दिन उसने क्या देखा? एक दिन उसने देखा कि आसमान में बड़ी ऊंचाई पे एक बाज, बड़ी जोर से, हाई इन द स्काई, वो आसमान में बहुत ऊंचाई। तो उसने अपनी मम्मी से पूछा, जिसने उसको किया था, सेका था, हैच किया था, कि मम्मी हु इज दैट बर्ड? ये कौन सा पक्षी है? उसकी माँ ने कहा कि बेटा ये बाज है। तो मम्मा कहती, नो एब्सोल्युटली नॉट, तुम इतना ऊंचा कभी नहीं उड़ सकते, क्योंकि तुम मुर्गी के बच्चे हो। वो बच्चा पूरी जिंदगी जिया मुर्गी के बच्चे की तरह और मरा भी मुर्गी के बच्चे की तरह, जबकि अगर वो चाहता एक ही झटके में आसमान को छू सकता था। नंबर 1, पहली कहानी। दूसरी कहानी क्या है? सुनिए। बाज की उम्र होती है 70 साल। कितनी? 70 साल। लेकिन 40 साल की उम्र में वो बूढ़ा हो जाता है। अब जब 40 साल की उम्र में बूढ़ा हो जाता है, उसकी चोंच आगे से, आपने देखा ना, ईगल हिरन तक को उठा के ले जाता है, हिरन के बच्चे को भी उठा के ले जाता है। वो उसकी जो चोंच होती है वो आगे से बेंड हो जाती है, इस तरीके से। एक दूसरा, उसके पंख बड़े भारी हो जाते हैं, शरीर से चिपक जाते हैं, फिर वो उड़ने की कैपेसिटी उसकी सारी खत्म हो जाती है। तीसरा, जो उसके पंजे, जिन पंजों से उठा के ले जाता है जानवरों को, आसमान में सीधा जाता है, नीचे से ऊपर। देखा होगा आपने यूट्यूब वगैरह पे, वो जो पंजे होते हैं, वो पंजे भी आगे से ऐसे मुड़ जाते हैं। अब वो क्या करे? या तो वो पड़ा मर जाए, या दूसरी ऑप्शन है, वो क्या करता है, सबसे ऊंची चोटी पे जाके बैठ जाता है, पहाड़ की। कहाँ?
सबसे ऊंची चोटी पे, और वहां बैठ के वो क्या करता है, अपनी चोंच को मार मार के तोड़ता है। अब जब वो तोड़ता है, अगर हमारे नाखून में कहीं लग जाए या उतर जाए, चोट लग जाए, तो कितना दर्द होता है, सोचो कितना दर्द होता होगा उसे। लेकिन वो उस पीड़ा को सहन करता है, उस दर्द को सहन करता है, और चोंच को मार मार के तोड़ देता है। फिर वो क्या करता है, अपने पंजों को, ये पंजे से क्या करता है, अपने पंखों को सबको एक एक करके उखाड़ता है, सबको उखाड़ देता है। फिर वो क्या करता है, पैर के पंजों को भी घिस घिस के बिल्कुल खत्म कर देता है। 3-4 महीने तक वही बना रहता है। लेकिन 4 महीने के बाद चोंच दोबारा से आ जाती है, पंख दोबारा से आ जाते हैं, पंजे भी पूरी तरीके से, वहां के भी नाखून पूरे आ जाते हैं, और वो फिर से वैसे ही जवान बन जाता है। और फिर पता है कितना जीता है वो? 30 साल और जीता है, 30 साल और। तो जोश उमंग तरंग की कोई उम्र नहीं होती, कभी भी किसी भी उम्र में हम जोश में, उमंग में, तरंग में आ सकते हैं। अपने आप को संभालो, हमेशा एनर्जेटिक रहो। लोग अपने मोबाइल की बैटरी तो चार्ज करते हैं, मोबाइल की बैटरी चार्ज हो ना हो, लेकिन हमारे जीवन की बैटरी हमेशा चार्ज हो। ओके, थैंक यू।